मंदसौर जनपद पंचायत अध्यक्ष बने भाजपा के बसंत शर्मा। भाजपा के शिवराज सिंहारे हुई मारपीट, भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ाया पुलिस ने। मंदसौर जनपद पंचायत के बाहर हुआ विवाद, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ाया इधर उधर हाथों में डंडे लेकर। मंदसौर जनपद पंचायत में आज अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष हेतु सितामू और भानपुरा के जनपद अध्यक्षों की स्थिति साफ हो गई। सबसे कश्मकश स्थिति मंदसौर जनपद की रही। यहां बीजेपी अंतिम समय तक एक नाम पर सहमति नहीं बना पाए। भाजपा 2 उम्मीदवारों को फ्री फॉर ऑल कर दिया है। सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस के पास 8 सदस्यों कांग्रेस ने समर्पण कर दिया। मंदसौर जनपद अध्यक्ष की दावेदारी के लिए भाजपा के बसंत शर्मा और शिवराज सिंह घटावदा ने दावेदारी की। इसमें बसंत शर्मा को 14 वोट मिले, वहीं शिवराज सिंह घटावदा को 11 वोट मिले। उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने दावेदारी की, लेकिन इसमें भी कांग्रेस को शिकस्त मिली। उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ममता विरम धनगर को 16 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के श्याम गुगर को 9 वोट मिले। मंदसौर भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने भाजपा संगठन और जिला अध्यक्ष पर खेल करने के आरोप लगाए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि भाजपा ने दोनों को धोखे में रख खेल किया है। उधर हार के बाद शिवराज सिंह घटावदा ने कहा, इतना बड़ा संगठन होकर 2 व्यक्तियों में एक नाम तय नहीं कर पाया। दोनों ही अपने नेताओं और जिलाध्यक्ष से नाराज नजर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष भी इनका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि अंतिम समय तक दोनों अड़े रहे। राय शुमारी में भी सदस्य दोनों ओर थे, इसीलिए हमने दोनों को फ्री कर दिया। सितामू जनपद में भाजपा की रुक्मणबाई मगनलाल सूर्यवंशी निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। जनपद अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन दाखिल हुआ। यहां कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। भानपुरा जनपद में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष के लिए भाजपा ने सुनीता संजय तिल्लानी को अधिकृत किया था, जबकि कांग्रेस ने विजय सीताराम पाटीदार को अधिकृत किया। इसमें कांग्रेस को 10 वोट मिले, वहीं भाजपा को 5 वोट मिले। मंदसौर जनपद पंचायत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल भी तैनात किया था। यहां पर मंदसौर जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसंत शर्मा एवं हारे जनपद पंचायत अध्यक्ष के दावेदार शिवराज सिंह घटावदा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। कार्यकर्ता संदीप जैन के साथ मारपीट के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दी और अफरा तफरी मच गई और मौके पर ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने हाथों में डंडे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर कार्यकर्ता भी इधर उधर भागते नजर आए। समय रहते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, नहीं तो यहां कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जनपद पंचायत के बाहर ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसंत शर्मा के समर्थकों ने कहा, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाएगी तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह सामने कोई भी हो। एक दूसरे को मारने पर उतर गए थे भाजपा के ही कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के आगे ये स्थिति हो गई थी कि दोनों उम्मीदवार इक्वल थे। तो मेरे तो जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, बहुत सारे अननोन पर्सन जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, उनने मेरे लिए मंगल कामनाएं की, उनने मेरे लिए मेहनत की और उनके आशीर्वाद, उनकी साधना और उनकी मेहनत के बल पे मुझे ये विजयश्री प्राप्त हुई है। और मैं सभी सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ और मैं दिल से कह रहा हूँ कि पूरे 5 साल सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर चलूँगा और गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सुगमता से पहुंचे, ये हमारे प्रयास रहेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सामना करना पड़ता था, पर अब देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सामना करना पड़ा। उन्हीं को हराया आपने? नहीं, वैचारिक रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया। भारतीय जनता पार्टी निर्णय की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जिस कार्यकर्ता में प्रतिभा होगी, जिस कार्यकर्ता के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, जिसकी प्रति शुभकामनाएं ज़्यादा होगी और जिसका सबको स्वीकार्यता होगी, उसको जनता निकाल देगी चुन के। विपक्ष था ही नहीं यहाँ पे। श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय मैं परमपिता परमात्मा को, हरि हनुमान जी को और बंजारी बालाजी को देता हूँ। पार्टी का नहीं है? पार्टी का भी है, पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा है तो पार्टी है। कितने पार्टी वोट सेकंड मिले हैं और सामने वाले जो प्रत्याशी थे उनको कितने वोट मिले? सामने वाले प्रत्याशी को 11 वोट मिले हैं और मुझे 14 वोट मिले। 3 वोटों से मैं विजयी हूँ। धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी ने आज हम 2 लोगों को कहा है कि आप दोनों को चुनाव लड़ना है। पार्टी ने दोनों को कहा है हम आपस में चुनाव लड़ें। कांग्रेस का तो यहाँ तक कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के सुपड़े तो साफ हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस तो अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई।
मगर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय नहीं लिया और निर्णय नहीं ले पाई। ये कहीं ना कहीं पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा होगा, पार्टी की पता नहीं किस दिशा की सोच ही कह सकता हूँ मैं। इतना बड़ा राजनीतिक दल, इतना बड़ा संगठन के निर्णय को, संगठन एक छोटा सा निर्णय नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ताओं को ये किस प्रकार से कहाँ लेके जाएगा। मैं इस बात को, ये बात भी परिलक्षित करूँगा कि मुझे जो वोट मिले मैं उनका सम्मान करता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था चुनाव लड़ना, इसलिए लड़ता। मैं जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मरते दम तक चुनाव न तो लड़ा हूँ, न मेरा खानदान का, मेरे परिवार का, न कभी ये बैकग्राउंड रहा हुआ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, आज जोड़ तोड़ की राजनीति से वैसे ये मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो उनको भी खुशी, मुबारकबाद। और इस बात की प्रशंसा भी मैं करूँ कि मुझे खुशी इस बात की भारतीय जनता पार्टी की मंदसौर जनपद पंचायत बनी। इसके लिए मैं शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। क्या मानते हैं, आपका कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहती है इस तरह से? भाई, ये मेरा व्यक्तिगत कहना नहीं है, जो आम परिदृश्य जो नज़र आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ नज़र आती है कि कांग्रेस तो हमारे बीच में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा है कि कांग्रेस तो उसके डर से चुनाव ही नहीं लड़ रही, फॉर्म ही नहीं भर रही है। मगर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने भी ये नहीं सोचा कि यार संगठन अपने स्तर पे प्रयास कर लेता तो हो सकता था, मुझे अगर अधिकृत करते तो बसंत मान जाता, या बसंत को अधिकृत करता तो शिवराज सिंह राणा का खानदान जो है वो इस बात के लिए कभी भी परिलक्षित नहीं करता है कि पार्टी के खिलाफ, क्योंकि हम जिस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उसको माँ का दर्जा हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्या मानते हो, ऊपर से नीचे तक, मतलब क्या लगता है कि गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी स्थानीय स्तर पर तो अपन देख ही सकते हैं, कह ही सकते हैं, पर जो मैं अपना व्यक्तिगत मत मानता हूं कि मुझे स्थानीय जनमत इतना ज़बरदस्त मिला था, मुझे जनता का समर्थन इतना ज़बरदस्त मिला। एक छोटे से 9000 के वार्ड में मैं पिछले जिला पंचायत के 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। 9000 के वार्ड में मुझे 4000 वोटों से चुनाव में आम जनता ने मुझे विजयश्री बनाकर भेजा। तो मतलब आम जनता का जो निर्णय था वो इस प्रकार से था। और यहाँ एक निर्णय ये हुआ कि 25 लोगों में से हमारे अधिकृत उम्मीदवार 15 थे, और 15 में भी रायशुमारी में कहीं ना कहीं हम प्लस थे। फिर भी पार्टी ने हमारा गला घोट के भाई ये स्थिति पैदा कर दी कि 2 लोग लड़ेंगे। तो कौन काम आया इसमें, क्या लगता है? नहीं, अब मैं तो यही कहूँगा कि संगठन के जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि है, मगर जोड़ तोड़ की राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं हावी हुई। वो इसलिए हुई, उसका कारण सिर्फ यही रहा है कि संगठन निर्णय नहीं ले पाया। जोड़ तोड़ का मतलब जो भी रहा हो, कोई धन वगैरह दिया था? नहीं, वो उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद। 16 वोट से हाँ, पार्टी के 16 वोट थे, 16 वोट से ही मिले। किस तरह हितग्राहियों के लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा? जो भी योजना होगी जो सब करेंगे। क्या नाम आपका? त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में आपको मालूम है कि 25 जून को वोटिंग हुई थी, और 14 तारीख को हम लोगों ने सारणीकरण करके जनपद सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा की थी। इसके बाद आयोग के निर्देशानुसार आज जनपद पंचायत मंदसौर का प्रथम सम्मेलन जनपद सदस्यों का किया गया। इसी में 2 चरणों में, पहले चरण में अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया और दूसरे चरण में उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए श्री बसंत शर्मा जी और श्री शिवराज सिंह राणा जी अभ्यर्थी थे। उनमें श्री बसंत शर्मा जी को 14 वोट और श्री राणा जी को 11 वोट मिले। बसंत शर्मा जी को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। दूसरे चरण में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मेलन की कार्रवाई हुई। इसमें भी 2 अभ्यर्थी उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सामने आए। एक श्रीमती ममता थी और दूसरे श्री श्याम सुंदर लाल गुगर। तो उसमें श्रीमती ममता को 16 वोट मिले और उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। देखिए, क्योंकि कांग्रेस सामने थी नहीं और दोनों ही हमारे वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, दोनों की इच्छा से ही हुआ है। संगठन ने उनके ऊपर ही छोड़ दिया, क्योंकि मैदान में विपक्षी पार्टी है नहीं और दोनों ही योग्य थे, इसलिए दोनों की इच्छा से कि हम कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा से संगठन इसमें फेल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी दोनों की सहमति से हुआ है, कोई थोपा गया निर्णय नहीं है। क्या गुटबाजी सामने नहीं आ रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, कोई गुटबाजी। उम्मीदवार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने खेल खेला है हमारे साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों की सहमति से हुआ है।
सभी जो निर्णय कमेटी थी सब लोगों की सहमति से हुआ। हारे हुए प्रत्याशी का कहना है कि अभी तक हमको कांग्रेस से सामना करना पड़ा था, पर अब बीजेपी के ही लोगों से सामना करना पड़ा। तो क्या मानते हैं आप? पार्टी सामने, कांग्रेस पार्टी सामने होती दंदाई चुनाव लड़ते हैं। और क्या भाजपा ने एक नज़ीर रखी है नगर पालिका चुनाव के, उसमें भी हाल हो सकता है? देखिए ये क्या है, ये सिंबल का चुनाव नहीं होता है, इसमें पार्टी समर्थन करती है और जहाँ सिंबल का है वहाँ तो पार्टी लाइन चलती है। यहाँ भी प्रयास ही किया जाता है कि समन्वय के साथ निर्णय हो जाए और वो समन्वय के साथ ही निर्णय हुआ।